गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब लोग हैं क्लास में? चलो। तो भाई आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा? त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने जा रहे हैं, और इसका एक छोटा सा हम लोग एक परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रो क्लास, ठीक है। एक इंट्रो क्लास देखेंगे, यानी जो हम त्रिकोणमितीय फलन यानी चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं उसका हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। डन है भाई? सभी लोग बताओ। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए, सब लोग आ चुके हैं? देख भाई, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज बताइए, हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 2 को हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 2 यानी जो आपका संबंध एवं फलन है उसको हमने पढ़ा। संबंध और फलन जो हमारा चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया। संबंध और फलन को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसमें सब कुछ हमने पढ़ा जो भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें, क्योंकि चैप्टर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बारी क्या है बेटा? चैप्टर 3 की। तो आज हम लोग चैप्टर 3 को कवर करने वाले हैं, और इसका एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हमारा चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम तो भैया, अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर 3 जो है वो है त्रिकोणमिति फलन। क्या है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन। इस त्रिकोणमितीय फलन में अगर हम बात करूं, चैप्टर 3 में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? त्रिकोणमिति। अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, है ना? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है भाईजान। सबसे पहली चीज बताइए, आप लोग त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति को कुछ तो बोलते होंगे आप अंग्रेजी में, इसे बोलते हो आप ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति बोलते हो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हो, है ना जी? क्लियर है सबको? एक मिनट यार, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। कोई है? अतुल इधर आओ यार, क्लास कमेंट्स नहीं आ रहा। चलो, तो भाई हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना? सब लोग बताओ हाँ जी। तो अगर इसे हम तोड़े तो सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसको अगर हम तोड़े, 3 पार्ट में टूटेगा ये, ट्राई प्लस गॉन और प्लस होता है मेट्री, यही होता है, कुछ ऐसा ही टूटेगा। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण और मिति, यही मिलेगा। ट्राई गॉन मेट्री, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री, यही मिलेगा कुछ। ट्राई का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राई का मतलब 3, और गॉन का मतलब होता है भुजा, क्या होता है? भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मापन, क्या होता है बच्चा? मापन, कुछ ऐसा होता है। तो 3 भुजाओं का मापन, मापन की बात करता है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं का ही मेजरमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो त्रिकोणमिति है वो किसी 3 भुजा को केंद्रित कर रहा है, इंगित कर रहा है। अब वो 3 भुजा किसमें होते हैं? अब बताओ। 3 भुजा की के मेजरमेंट की बात कर रहा है, 3 कोणों के मेजरमेंट की बात कर रहा है, उनके मापन की बात कर रहा है। तो वो सिंपल सी बात है, 3 भुजा एक ही चीज होती है, और वो होती है त्रिभुज में, ठीक है भाई? सब लोग बताएंगे हाँ जी सर। तो वो 3 भुजा किसमें होती है बेटा? तो आप सभी लोग बोलोगे कि वो एक ही चीज में होती है गुरुजी, वो होती है त्रिभुज में, ठीक है। वो हमारी त्रिभुज में होती है, डन है? ट्राइंगल में होता है। लेकिन हम बात करें कि त्रिकोणमिति किस पे बात करता है। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं ना, समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है कि नहीं? समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना? समकोण त्रिभुज होता है ना? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं। बट हम जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उस त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज की बात होती है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो हम त्रिभुज में ना बेटा, हम त्रिभुज में किसकी बात करते हैं? सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात कि त्रिभुज में किसकी बात करते हैं? क्या इस त्रिभुज की बात करते हैं? क्या इस त्रिभुज की बात करते हैं? क्या इस त्रिभुज की? नहीं। तो किस त्रिभुज की बात करते हैं? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये कौन सा त्रिभुज है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, ये कौन सा त्रिभुज है? सबसे पहले आप लोग बताइए ये कौन सा त्रिभुज है? तो आप बोलोगे समकोण त्रिभुज है। सही बात बोला हूं? समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहां पे एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर त्रिभुज तो कई सारे होते हैं, परंतु यही त्रिभुज क्यों? सवाल है आपसे, यही क्यों? कोई बताएगा? त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब इस त्रिकोणमितीय फलन में हम इसी त्रिभुज की बात क्यों करते हैं? चलो, जो बताएगा 2 रुपया, जो बताएगा उसको 2 रुपया। आज सिर्फ परिचय पे बात होगी, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, कुछ पढ़ाने वाले नहीं, बस आज मुद्दे की बात होगी। कोई बताएगा आखिर क्यों हम समकोण त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं? बाकी त्रिभुज तो विभिन्न प्रकार के पड़े हुए हैं, हम क्यों यही त्रिभुज की बात कर रहे हैं? चलिए बताइए, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका उत्तर आप दोगे, इसका एक ही मात्र उत्तर है कि यही एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। क्या बेटा? परपेंडिकुलर। यही एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें होता है बच्चों कर्ण यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। यही एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें आपको आधार भी दिख जाएगा। क्या दिखेगा? आधार यानी बेस। तो अब पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कभी भी कि भैया त्रिकोणमिति फलन में हम किस त्रिभुज की बात करते हैं, तो सबसे पहला उत्तर बताओगे समकोण त्रिभुज। तो भैया अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक बात बताओ, त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के त्रिभुज है, परंतु हम क्यों समकोण त्रिभुज की ही बात करते हैं? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मात्र ये कि यही एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें आपको मिलेंगे लंब, जिसमें आपको मिलेंगे आधार, और जिसको में मिलेंगे आपको कर्ण। और कोई ऐसा त्रिभुज नहीं है जिनमें ये 3 चीज साथ साथ में मिल जाए। समझ गए? तो क्या ये सबको क्लियर हो गया? सबको ये बात क्लियर हो गई? डन है भैया? सबको ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ से 2 सवाल आपके प्रश्न उठ सकते हैं जो आप लोगों में से लगभग 90% नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हम समकोण त्रिभुज ही लेते हैं। तो इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि इसमें लंब, आधार और कर्ण, यही एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों चीजें अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका काम हो चुका है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज त्रिकोणमिति फलन के बारे में इतना आपने जान लिया, ठीक है। चलिए, अब क्या भैया आगे क्या है? आगे का मामला क्या है?
आगे का मामला क्या है ये तो आपने जान लिया। अब फिर से हम इसी चीज़ को बनाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो तो भैया बोलोगे ये क्या है, ये बोलोगे गुरुजी हमारा ये समकोण त्रिभुज है, समकोण है। सब लोग बोलो समकोण है, समकोण त्रिभुज है, सब लोग बोलो समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आपको लंब मिल रहा है, लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, आधार, आपको मिल रहा है गुरुजी आधार यानी बेस, आपको मिल रहा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कोण, ठीक है, समझ गए, डन है। अब इसका एक नामकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। मान लिया ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इसका एक नामकरण कर देते हैं। तो यहां से एक रूल निकल के आता है, एक नियम निकल के आता है। अब उसका नाम क्या है आप सभी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, एक थ्योरम निकल के आता है पाइथागोरस थ्योरम। कितने लोगों को पता है भैया पाइथागोरस थ्योरम, जो भी है पाइथागोरस थ्योरम निकल के आता है, कितने लोगों को पता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, ये मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपने कक्षा 10 में नहीं पढ़ा है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो निकलता है वो ये होता है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, ये जो कर्ण होता है इसका जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, तो लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, आधार के सम के स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है जी, समझ गए, समझ गए कि इसका जो कोण होता है यानी जो इसका हाइपोटेनियस होता है, इसका जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। अब यहां से कोण क्या होता है, कोण इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे गुरुजी, कि ये एसी हो गया, एसी कोण जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे एसी बोल सकते हो, एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, एबी का होल स्क्वायर और प्लस हो गया बीसी का होल स्क्वायर, तो ये वाला भी लाइन आप बोल सकते हो, ठीक है जी, डन है, डन है भाई, कि एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बोलो यहां तक सबको क्लियर है। अब इस पे एक उदाहरण करवा देते हैं, एक सवाल करवा देते हैं, है ना, सही रहेगा, सही रहेगा जी, एक उदाहरण हो जाए बाबू, एक उदाहरण हो जाए, बोलो बोलो बोलो, एक उदाहरण हो जाए, हो जाए, चलिए सवाल ये है, सवाल ये है, सवाल ये है, चलिए तुरंत बताना होगा कि अगर ये तुम्हारा 12 है और ये आपका 13 है तो ये कितना होगा, बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, अगर ये 12 है ये 13 है तो ये कितना होगा, बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, ये चीज़ एसी है, ये चीज़ एसी है कि नहीं है, एसी है, एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, एबी का होल स्क्वायर, एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, यही होगा, एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का, एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, तो एसी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, एबी यानी 12 का स्क्वायर और बीसी यानी 13 का स्क्वायर, यही होगा, जोड़ते हैं भाई, तो क्या मिलेगा, एसी का वर्ग 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 और एसी का वर्ग जब तुम निकालोगे तो 9 4 13 हो जाएगा, सही बात है, और 6 4 10, 10 1 11, सही बात है, 1 1 2 1 3 ऐसा ही कुछ आएगा, 313 समथिंग आएगा, 313 आ रहा है, ठीक है। अरे 12 का वर्ग कितना हो गया 144, 13 का वर्ग कितना हो गया 169, सही बात है, डन है, किसी प्रकार की कोई इशू, और 144 में 169 आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, सोचिए 313 मिलेगा, 9 4 13, 6 4 10 11, 1 1 2 1 3, ठीक है, सही है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, ये मैंने एक ऐसे ही रैंडमली सवाल ले लिया और इस सवाल का एसी बराबर क्या हो जाएगा 313 का रूट, क्योंकि ये वर्ग है तो जब उधर जाता है तो रूट में चला जाता है, तो अंडर रूट में 313 हो जाएगा, रूट में 13 हो जाएगा 313, ठीक है। अब इसी सवाल में अगर मान लो अगर थोड़ा सा ऐसे दे देते हैं कि चल भाई, चल भाई मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, चलो ये 17 है ना, और ये मान लो 5 है, तो बताओ ये कितना होगा, आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, सभी लोग बताइए ईमानदारी से कितना होगा, अगर ये 17 है और ये 5 है तो ये कितना होगा, आसानी से बता सकते हैं आप लोग कि भैया ये देखिए अगर इसका नामकरण कर देते हैं हम ए बी और सी, है ना, ऐसा कुछ कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एसी का होल स्क्वायर, एसी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर और प्लस बीसी का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। एसी कितना है 17, 17 का वर्ग हो जाएगा, ए बी कितना है बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है एक्स का स्क्वायर, 17 यानी 289 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर, 289 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, बताइए, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, सॉरी 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, सही बात है, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ बचे 264, कुछ ऐसे ही आएगा, 264 ही आएगा, सही बात है, 264 आएगा, सही बात है, रियल है, 264 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट में 264। हालांकि मैं परफेक्ट स्क्वायर लिया नहीं था, इसकी वजह से उत्तर इस तरीके से आ रहा है, समझ रहे हो ना, इस तरह से इसका उत्तर आ रहा है, तो आप लोगों को घबराना, बस एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको हल करना होगा तो किस तरीके से करोगे वो आपने समझ गया, और मुझे लगता है कि ये चीज आता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो ये चीज जान ले कि अब इनका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाला है, ठीक है जी, डन है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई इशू इसमें, 17 का स्क्वायर 289, किसी को कोई इशू, 5 का स्क्वायर 25, 289 में से 25 जाएगा, 264 बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए भाई ये भी आप जान गए। अब देखिए जो हमारा ये त्रिकोणमिति है उसमें 6 प्रकार के शस्त्र होते हैं जो चलाने होते हैं, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा, फिर होता है बेटा कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के कुछ शस्त्र होते हैं जो आपको जानने हैं, ठीक है, ये 6 प्रकार के कुछ शस्त्र होते हैं जिन्हें तुम्हें कुछ जानने हैं आपको, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, डन है भाई, सब लोगों को पता है, ये बात सबको क्लियर है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आप लोगों को जानिए, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस होता है, ये तुम्हारा बेस होता है, यानी ये लंब, ये हाइपोटेनियस, ये आधार। अब इसका एक ट्रिक जान लीजिए, अब ये ट्रिक क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा क्या होता है, कक्का होता है, लाल बट्टा कक्का, हाइपोटेनियस कर्ण होता है,
परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, इसको यल से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से, बेस यानी आधार होता है, आधार को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये लाल बट्टा कक्का क्या है, इसको इस तरीके से लिखना है, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये शुरुआत के साइन कॉस टेन ऐसे लिखना है। फिर साइन का जस्ट उल्टा कोसेक होता है, यस के नीचे सी लिखोगे, क्या लिखोगे सी, यस के नीचे सी लिखोगे, और कॉस के नीचे यस लिखोगे, कॉस। ठीक है, ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अभी इसको मैं लिखवा भी दे रहा हूं। तो यहां से तुम्हारा फॉर्मूला ये बन चुका है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, जो अंग्रेजी वाले हैं, जो अंग्रेजी वाले हैं। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो साइन कॉस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, तो ये कॉसेक सेक कॉट, ये हो गया। तो ये दोनों बातें आप याद रख सकते हो, जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो ये जान सकते हैं, और जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो ये जान सकते हैं। अब ये बताओ कितने लोग ये बात जानते थे पहले से, कितने लोग ये बात पहले से जानते थे, कितने लोग ये पहले जानते थे, अच्छी बात है। चलो अब यहां से हम निकाल देते हैं, कुछ सूत्र हम यहां से निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा यल बटा के, यल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, तो आपको याद रखना है लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण हो जाता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी को अगर अंग्रेजी में जानोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सभी लोग बताएं, आधार बटा कर्ण, 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 ये हो जाता है आधार बटा कर्ण। ठीक है जी, आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार हो जाता है, आधार होता है, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आता है सेक थीटा, तो अब यहां से याद रखिएगा सेक थीटा जस्ट उल्टा किसका होता है, कॉस का। सेक थीटा जस्ट उल्टा किसका होता है, अब देखिए जस्ट उल्टा कॉस का होता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन, तो सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार हो जाता है, कौन बटा आधार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कौन बटा आधार, कौन बटा आधार हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है, कॉस आधार बटा कौन, तो ये कौन बटा आधार हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, कौन बटा लंब हो जाएगा, कौन बटा लंब हो जाएगा, कौन बटा लंब हो जाएगा, कौन बटा लंब हो जाएगा। कौन यानी क्या होता है भैया, कौन क्या नहीं होता है, हाइपोटेनियस होता है, और लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, यानी कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं बेस बटा परपेंडिकुलर। वही कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को ये पहले से आता था या आ रहा है, हाँ जो भी है, कितने लोगों को ये पहले से आ रहा है, पहले से आता है या आ रहा है। ठीक है, अगर जिसको पहले से आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है तो वो आराम से इसको आज याद कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे भैया, नहीं याद कर पाओ तो कम से कम वो दोनों ट्रिक को याद रखोगे। ठीक है, दोनों ट्रिक को याद रखोगे। ठीक है जी, अब यहीं से तुम्हारे सामने कुछ चीजें निकल के आई कि साइन का जस्ट उल्टा बात क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है गुरुजी, कॉसेक थीटा होता है। यहीं से निकल के आया कॉस थीटा का जस्ट उल्टा गुरुजी क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, और यहीं से आपको निकल के आया कि टेन थीटा जो होता है इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक डन है भैया, डन है, सबको आता है, सबको क्लियर है। चलिए जी, अब बताइए, अब ध्यान सुनिए। अब यहाँ से एक चीज़ है, कुछ फॉर्मूले हैं, अब फॉर्मूला लिखवाए तो कुछ फॉर्मूले लिखवा देते हैं जो कक्षा 10 के। ये सूत्र तो याद रखना ही रखना है। अब ये कुछ सूत्र हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कितने लोगों को याद था भैया ये बात, टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा होता है। अगर तुम्हें प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है, तुम्हें पता है ना साइन थीटा बराबर क्या होता है, सभी लोग बताओ, लंब बटा कौन होता है, लंब बटा कौन होता है, सही बात है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटा कौन होता है, सही बात है, आधार बटा कौन होता है, सही बात है। तो भैया टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा आप लोग बताइए। ये लंब बटा कौन, साइन थीटा लंब बटा कौन, यानी लंब बटा कौन लिख लेंगे, लंब बटा कौन लिख लेंगे, और अपॉन कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन, आधार बटा कौन लिख लेंगे। अभी बताओ कौन से कौन कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा, लंब बटा आधार मिलेगा, लंब बटा आधार। और यही तो प्रूव करना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है जी, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात। चलिए अब इसी बात पे याद रखना है कि जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है। कॉट थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, जो आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है सेम चीज कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है भैया, क्या होता है, 1 होता है। टेन और कॉट का मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। फिर नेक्स्ट चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भैया क्या मिलता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहीं से बहुत सारे सूत्र यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहीं से मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं अगर बोलूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो गुरुजी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब इतने सूत्र मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखिए तो साइन थीटा बराबर, अगर सिर्फ साइन थीटा बराबर चाहिए तो ये जो स्क्वायर है उधर अंडर रूट चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सूत्र से कई सारे सूत्र निकल जा रहे हैं। स्क्वायर है तो सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन है भाई, सब लोगों को समझ में आ रहा है, डन है, क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोनो दिक्कत, यहाँ तक कोनो परेशानी भैया, सब लोग बताइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है, जो अभी तक कक्षा 10 में पढ़े हो उनके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सभी लोग बताइए, सही बात है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गुरुजी से मैं बोलूँ कि भैया सिर्फ tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, फिर मैं बोलूँ कि सर सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या होगा, गुरुजी को याद रखना है कि अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, सब इसी में से निकल रहा है, इसी ब्रांच में से सब निकल रहा है। मैं अगर बोलूँ कि भैया ये बताओ सेक स्क्वायर
थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो भैया आपको याद रखना है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, देख रहे हो एक ही फॉर्मूले से कितने सूत्र निकल चुके हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, भैया आप लोगों को याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहीं से कई सारे सूत्र यहाँ पे निकलने वाले हैं कि भैया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं अगर आपसे बोलूं कि सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं अगर आपसे बोलूं कि सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा गुरुजी। अगर मैं आपसे कहूं गुरुजी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो हमारा जो मेन फॉर्मूला था सिर्फ यही था, इससे 4 पार्ट फार्मूले निकल गए, 1 2 3 4, ये हमारा मेन था 4 निकल गए, ये हमारा मेन था इससे 4 निकल गए। तो ऐसे अब तुम्हें कई सारे सूत्र अपने से भी बनाने हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और क्या सूत्र बन सकते हैं, ये अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्लियर है जी, मजा आ रहा है बेटा। हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, अपनी शादी के बारे में अभी मत सोचो, अभी तुम 11वीं में हो, 12वीं पढ़ दो, नौकरी वोकरी पा जाओ, तब उसके बाद सोचना। यहाँ तक मामला डन है भैया, सब लोग बताइए। अच्छा यहाँ तक मामला अगर डन है तो आप लोगों से मैंने कहा था कि भैया ये टेबल याद रख लेना। कितने लोगों को ये टेबल याद हो गया है बेटा, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कितने लोगों को याद हो गया, मैंने आप लोगों को कहा था, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को याद हो चुका है। नहीं याद हुआ है, नहीं याद हुआ है, चलो तो भैया फिर से कह रहा हूँ कि कल आप लोगों को याद कर लेना है। अब ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये मैं टेबल दे भी दे रहा हूँ। 270 तो नहीं याद करना है, आप अगर 90 तक भी याद कर लेते हो तो बहुत है, 90 तक 180 या 270 याद करो तो और तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन आपको 90 तक तो याद करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, मैं तो आज सिर्फ आपको वही सिंपल चीजें याद दिलाया जो आपने कक्षा 10 तक पढ़ी है। ठीक है, हमें लगता है कि कक्षा 10 तक तुमने यही सब पढ़ी है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं पढ़ी है, सिंपल कक्षा 10 तक यही चीजें थी, तो मैंने कक्षा 10 की वो सारी चीजें याद दिला दी है। अब कल से हम लोग 11th का स्टार्ट करने वाला है, क्या भैया 3.1। ठीक है, 3.1 में जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हमने सिर्फ बेसिक क्लास बताया, बेसिक बेसिक बेसिक, सिर्फ बेसिक का मतलब है कि एक इंट्रो दिया, जिस इंट्रो में आपको सिर्फ क्लास 10th के बारे में बताया, क्लास 10th की जो भी चीज होती है वो बताया। ठीक, अच्छा बहुत सारे बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि आखिर ये त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि एक लड़का कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई लड़का, ये कोई बॉय है, ठीक है, और ये मान लो कि जैसे कोई टावर है, ठीक है, इस बच्चे की दूरी यहाँ से, ये मान लो कि एक बच्चा है ऐसे खड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये बच्चा एक कोई खड़ा है और यहाँ से इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी जो है मान लो 20 मीटर है। ठीक है, सपोज ये बोलेगा कि भैया यहाँ से इस टावर की ऊंचाई को ताक रहा है, इसका एंगल मान लो 60 डिग्री बना रहा है, तो कहेगा भैया इस टावर की ऊंचाई क्या है, इस टावर की ऊंचाई। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे बोलूं तो ये आपने कक्षा 10 में जरूर पढ़ा होगा एप्लीकेशन में, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी, तो इसी एप्लीकेशन का प्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति एक्चुअली में ऊंचाई और दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई तथा दूरी के लिए, ठीक है, ऊंचाई तथा दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, समझ गए। अब ये चीजें हम पढ़ेंगे समझेंगे। वैसे आप जानते हो अब इसमें क्या लगा सकते हो, tan थीटा लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से उत्तर आपका आ जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसमें क्या लगा सकते हो, tan थीटा लगा सकते हो, tan 60 डिग्री हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार यानी h बटा 20, tan 60 की मान √3 हो जाएगा, h अपॉन 20 हो जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगी 20 में √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, 20 √3 सेंटीमीटर। अब √3 का मतलब होता है 1.732, है ना, सॉरी हैंग करने लगा बेटा, भैया हैंग कर रहा है बोर्ड, हो गया। ठीक है, यहाँ √3 का मतलब 1.732 होता है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी उत्तर आएगा उतना सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, डन है भाई, क्लियर है। तो एक्चुअली में अब ये बात भी समझ लेना भैया कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, आज हमने एक बेसिक क्लास किया, कल से हम लोग 3.1 के जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 3.1। ठीक है जी, प्रश्नावली 3.1 के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है जी, डन है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में, लव यू ऑल।